हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करूंगा L&T फाइनेंस शेयर के बारे में। स्टॉक की बात करूं तो 81.45 के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बहुत बड़ी बड़ी खबरें चल रही हैं इस स्टॉक में। आज के सेशन में 6.5% वीक है, ये स्टॉक डाउन है 6.5%, 6.65% की गिरावट है इस स्टॉक में। 5.80 रुपीज डाउन है आज के सेशन में। 81.825 के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आप सभी को। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, कल इस स्टॉक में एक शानदार और जोरदार तेजी बनती हुई दिखी है। करीब करीब ये स्टॉक आपको कल के सेशन में 16% तेज दिखा था। रीजंस क्या थे उस तेजी के पीछे के? एक बहुत बड़ी बल्क डील हुई है, वो भी प्रमोटर्स के द्वारा, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये जो लेवल आ गए यहां से ऊपर ही खरीदा है प्रमोटर्स ने। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो 17 मार्च को ये शेयर 67 रुपीज के लेवल्स पे था, जहां से आप देखोगे तो अभी 7 दिन में इस स्टॉक ने आपको 20% के रिटर्न बना के दिए। और अगर आप कल के हाई से देखोगे तो 33%, कल के सेशन के हाई में जो टारगेट आए थे उसमें 33% के एक हफ्ते में रिटर्न्स, एक हफ्ते में 33%। देख रहे हो आप। अभी मैं आपको L&T फाइनेंस होल्डिंग के बारे में बताऊं, इसकी चीजें बहुत ज्यादा हैवी होती हुई दिख रही हैं, इसमें डील्स बड़ी बड़ी होती हुई दिख रही हैं। सबसे पहले तो कल के सेशन में 83 रुपीज के भाव पे प्रमोटर्स ने 2.12 करोड़ शेयर्स बाय करे, यानी 2 करोड़ 12 लाख शेयर प्रमोटर्स ने 83 रुपीज के भाव पे खरीदे हैं मार्केट से, ओपन मार्केट से। ठीक है, एक बड़ी चीज है, यानी कि अपनी कंपनी में प्रमोटर्स का खुद का ट्रस्ट बन रहा है कि इस लेवल्स पे हमें खरीदने चाहिए। ये लेवल ऐसे हैं कि जहां उन्हें अट्रैक्टिव लग रहा होगा प्राइस। दूसरी बात, आज के सेशन में भी देखो, इसमें 50 मिलियन वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं और अभी मार्केट खुले 2 घंटे हुए। 2 घंटे में 50 मिलियन वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं। एवरेज वॉल्यूम्स की बात करूं तो 8.7 मिलियन वॉल्यूम्स का एवरेज वॉल्यूम है, जिसके मुकाबले आज 50 मिलियन वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं, यानी ऑलमोस्ट मोर देन 7 टाइम्स। ठीक है, मोर देन 7 टाइम्स इन 2 आवर्स। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हैवी ट्रेड होता हुआ दिख रहा है इस काउंटर में। लेकिन जिस हिसाब से सेलिंग दिख रही है सुबह ऊपर से 6.5% डाउन है और डे लो पे खड़ा है। चार्ट में देखा जाए तो कंटिन्यू फॉल देखने को मिल रहा है। इस हिसाब से देखा जाए, इंट्राडे चार्ट की बात कर रहा हूं मैं, इस हिसाब से देखा जाए तो ये स्टॉक पहला सपोर्ट जो कहीं ना कहीं लेगा वो लेगा 80 रुपीज के पास, यानी यहां से 1.5 रुपए और नीचे। 80 रुपीज ब्रेक करने के बाद मुझे लगता है 74 तक ये स्टॉक जाएगा। और जहां इसने बेस अच्छा खासा बनाया एक हफ्ते के चार्ट में, वो 72 के लेवल्स। देखिए, 67 से भागा 72 पे थोड़ा टाइम स्पेंड करा, फिर कहीं ना कहीं 75 और उसके बाद स्पाइक आया 80, और 80 के बाद तो आप सभी ने देखा 90 हो गया ये शेयर। एक हफ्ते में बड़ी रैली, उसका जो फॉल देखने को मिल रहा है, मुझे लग रहा है 80 रुपए के पास रुके तो ठीक, अदरवाइज ये 75 रुपए और 70 तक जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जिसने कल खरीदा उसने पैसा बनाया पर वो शायद बेच नहीं पाया होगा। क्यों? क्योंकि न्यूज ऐसी है, न्यूज फ्लो ऐसा है, उसके बाद करेक्शन देखने को मिल रही है, वो बेच ही नहीं पा रहा। लोगों का क्या होता है कि अगर वो एक बार 90 रुपए देख लिया, अभी वो 85 पे है तो दोबारा 90 का ही वेट करेंगे। अभी 85 से 80 हो जाएगा तो फिर 85 का वेट करेंगे, वो बेच नहीं पाते। अब इन्होंने मतलब चक्कर रिव्यू की तरह आप घुस तो गए, निकलना कब है ये आपको पता नहीं। और अगर आप ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर हो तो आपको इंस्टेंटली अपने डिसीजंस बनाने पड़ते हैं। एक चीज हमेशा समझ लीजिए, मार्केट में आपको जितना जल्दी आप अपने फैसले लोगे, हो सकता है गलत पड़े, नो डाउट, लेकिन अगर आप ट्रेडर हो तो आपके फैसले आपको अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो रहिए, अदरवाइज आपको लेने पड़ेंगे। चाहे वो हो सकता है आप बेच दो, 90 पे बेचो, वो 100 रुपये हो जाए, वो आपके ऊपर है। बट लेकिन आपने 90 नहीं बेचा, अभी 80 आ गया, अभी आपका पैसा ब्लॉक हो गया, प्लस आपका लॉस अलग हो रहा है, प्रॉफिट छूटा वो छूटा। तो आपको डिसीजंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर आप ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर हो तो। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपका एक टाइम फ्रेम होता है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होता है, फिर एक स्टॉक पे आप ध्यान नहीं देते, वहां आपके 10 15 20 स्टॉक्स होते हैं, कोई चल रहा है कोई गिर रहा है, उसे आप छोड़ देते हैं। बट आपको क्या, अभी देखिए कल 33% स्टॉक भागा एक हफ्ते में, 20% रह गया है। अभी जो चार्ट बन रहा है इंट्राडे में वो और नीचे ले जाता हुआ दिख रहा है शेयर को। तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपने डिसीजन लेना। अब आपका कौन सा डिसीजन होना चाहिए? अब आपका होल्ड का डिसीजन होना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं घेरा बेका तो 80 रुपए का आपको एसएल रखना है। 80 के नीचे मुझे 75 का टारगेट दिख रहा है इस स्टॉक में।
₹75 पे आना चाहिए। लेकिन अगर आप इस स्टॉक को टाइम दें, देखिए वैसे मेरा इस स्टॉक पे बिल्कुल भी व्यू कुछ न्यूट्रल है ना, मैं इस पे नोटा कहता हूं ना खरीदो ना बेचो, बट जो प्रमोटर्स ने 2 करोड़ शेयर खरीदे हैं कल ओपन मार्केट से 83 के भाव पे, उसमें मुझे 2-3 चीजें समझ में आ रही हैं। एक तो उन्हें अपना लेवल, अपना शेयर खुद अट्रैक्टिव लग रहा है, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का कहीं ना कहीं, और वॉल्यूम्स अच्छे खासे आते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन, बिल्कुल सस्ता शेयर मिल रहा है आपको, बस डेट कहीं ना कहीं होगा, वो मैं आपको अभी चेक नहीं कर रहा है। तो आपसे मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये स्टॉक आपको रखना चाहिए। क्यों? प्रमोटर्स ने, एक तो हमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिलता है कि कंपनी के प्रमोटर्स खुद खरीद रहे हैं, मार्केट से खरीद रहे हैं, 83 के भाव पे खरीद रहे हैं। दूसरी बात, फाइनेंस का कारोबार जो है कहीं ना कहीं वो डिमांड में आ सकता है। क्यों आ सकता है? आपको पता है ये टू व्हीकल्स फाइनेंस, टू व्हीकल को कहीं ना कहीं फाइनेंस करने का सबसे बड़ा हाथ में नहीं किया, एल&टी फाइनेंस कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा फाइनेंस करता है। अब वहां से आपको उनकी सेल्स वगैरह, जैसा कि आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं इंक्रीज होने की डिमांड आ रही है, कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि ये पूरी साल कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर के लिए अच्छी हो सकती है। अगर ऑटो सेक्टर के लिए साल अच्छी होती है तो उसके साथ साथ चैन में कौन कौन आएगा? फाइनेंस होंगे, ऑटोमोबाइल, ऑटो बाइक्स वगैरह कहीं ना कहीं फाइनेंस होंगी, जिसके चलते एल&टी फाइनेंस का भी प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। तो इस डायरेक्ट को, इस पूरी थीम को सोचते हो, क्या पता यहाँ पे बाइंग बन रही हो, तो आपको भी होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस की बात करूं तो नीचे ज्यादा बनेगा, लेकिन आपको मेरे हिसाब से 78 या इनफैक्ट 80 रुपीज का आप छोटा सा एसएल रख लीजिए, ₹1.5 का मात्र, अगर आप पोजिशनल है तो। और ऊपर में आपको दोबारा 85 से 90 रुपए के लेवल्स देंगे तो बेचने की सलाह होगी, क्योंकि 93-94 पे स्टॉक काफी शानदार और हैवी रेजिस्टेंस फेस करता है। तो मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग आपको करनी है तो आप ₹1.5 के एसएल से करें। ऑलरेडी शेयर होल्डर हो तो कहीं ना कहीं बने रहे स्टॉक में। प्रमोटर्स का जो भरोसा है वो अगर होगा तो स्टॉक ऊपर आएगा, और मुझे लगता है ऊपर में आप बिकवाली की कोशिश करना। बाकी फाइनेंस सेक्टर में बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक है जहां पे आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो एल&टी फाइनेंस शेयर पे, होप आप सभी को समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।